हेलो बच्चों, कैसे हो? लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो ह्यूमन हार्ट को हमने स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी हाउ द ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन प्लांट्स। पहले बात ये सोचो और बताओ कि क्या ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में होती है? 1 मिनट के लिए सोचो। लिसन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट ही होगा जो वाटर रूट्स ने लेना है, अब्जॉर्ब करना है, वो अप टू द टॉप ऑफ द ट्री तक जाता है। तो देयर विल बी सम ट्रांसपोर्टेशन। जो फूड लीव्स बनाते हैं वो फूड टू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन वहाँ भी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ food, water, mineral, it takes place in plants. So this system is, we are going to study how the transport in plants takes place, right? There are different kind of plants such as herbs, shrubs and trees. Plants need to transport water from the roots to the leaf, as I have already told you, right? Then the food manufactured in the leaves is transported to different parts of the leaf. जो फूड लीफ बनाते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट? दो द कम्प्लेक्सिटी भी वेरी। अब कम्प्लेक्सिटी हो सकती है क्योंकि प्लांट्स कई तरह के हमने स्टडी किया ना, हर्ब्स भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं। तो इसका मतलब ये उनके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उनके वे ऑफ ट्रांसपोर्ट में, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट इज एसेंशियली द सेम। और वो ट्रांसपोर्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है। ट्रांसपोर्ट तो हर तरह के प्लांट्स में होगा, बट देयर में भी कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी, ये वेरी करेगी, राइट? जैसे हर्ब्स में डिफरेंट वे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, शर्ब्स में और ट्रीज में डिफरेंट हो सकता है, राइट? अ टिश्यू कॉल्ड जाइलम। अब जब हम बात करते हैं हाउ डू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द लीफ, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड जाइलम, जो कि वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं। वो क्या करते हैं, रूट से लेकर के वाटर एंड मिनरल दे ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, tissue called xylem act as a type of pipeline and take water and mineral from the roots up to the stem and to the leaves. Okay, then food। अब वही बात हम बात कर रहे हैं कि जैसे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट अभी स्टडी किया, अब हम स्टडी करेंगे हाउ डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक प्लेस। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देयर इज स्पेशल पाइपलाइन कॉल्ड फ्लोएम। जैसे इसमें हमने जाइलम स्टडी किया, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स होंगी, पाइपलाइंस होंगी, जिसको हम फ्लोएम कहेंगे। तो फ्लोएम क्या करेंगे, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड लीव्स प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट के सारे पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, अब इसमें क्या है, द फूड इन प्लांट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, राइट? वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड इट नीड्स टू बी सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। The process by which this takes place is called translocation, और इस process को कहते हैं translocation. What is translocation? Transport of food to all parts of the plant. Special type of tissues called phloem act as pipelines and carry the prepared food to all parts of the plant. And now come to the next topic, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब जो वाटर प्लांट्स लीव्स के थ्रू कॉन्टीन्यूसली ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब लॉस्ट होता है, वाटर लॉस्ट कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द लीव्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये तो है कि रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करते रहते हैं, and water is continuously being lost from the leaves by process called transpiration. तो transpiration क्या होता है, the losing of water from the plant in the form of water vapors. water vapor की फॉर्म में लगातार water vapor की फॉर्म में वाटर का इवापोरेट होना,
लॉस्ट होना, वेपोराइज होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ. अब जो लीफ की नीचे वाली साइड, अंडर साइड मतलब नीचे वाली साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लांट, अपर साइड पर क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर स्टोमेटा अपर साइड पर होंगे तो देयर विल बी एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस्ट होगा. तो उस केस में क्या होगा? प्लांट विल गेट ड्राई एंड डाई, राइट. देयरफॉर स्टोमेटा कभी भी अपर साइड पे नहीं होते, दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, राइट. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जब वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल्स तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब वाटर लॉस्ट होता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन उस टाइम पर फिर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी होती है. जब वाटर कम हो जाता है तो श्रिंकेज होती है स्टोमेटा की और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट होता है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ठीक है. नाउ गो थ्रू द टॉपिक केयरफुली. इफ फील एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू मी.